श्री रत्नकरंद श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में श्री आचार्य समंतभद्र स्वामी जी भोग और उपभोग का लक्षण पृथक पृथक बता रहे हैं। यानी भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं, ये श्लोक नंबर 83 में बताया जा रहा है। और 84 में मकारों का त्याग, माँ से शुरू होने वाले जो हैं उनको मकार कहते हैं, उनके सेवन से क्या हानि होती है ये बात बताई जाएगी। इस तरह आज हम 83 और 84 ये दो श्लोक के माध्यम से समझेंगे। तो 83 श्लोक में भोग और उपभोग का लक्षण श्लोक दोहराएंगे। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो सन्वसने प्रवृत्ति पंचेन्द्रियो विषया असन वसन प्रवृत्ति। असन माने होता है भोजन और वसन माने होता है वस्त्र। प्रवृत्ति माने आदि, माने भोजन वस्त्र आदि। आदि से मतलब अन्य भी जो उपयोग संबंधी चीजें होती हैं तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैसे वस्त्र यहाँ हो गया, भोजन हो गया। अब अन्य जो हम चीजें उपभोग करते हैं या भोग करते हैं जिनका, तो वो सारी चीजें आदिक से आ जाए। प्रवृत्ति माने आदिक। तो असन वसन प्रवृत्ति भोजन वस्त्र आदिक। पंचेंद्रिय माने पांचों इंद्रिय संबंधी जो विषय। भुक्त्वा माने भोग करके परिहातव्या छोड़ दिया जाता है। भुक्त्वा परिहातव्यो माने भोग कर छोड़ दिया जाता है, वह भोग है, उसे भोग कहते हैं। माने जिसको एक बार हमने भोग कर लिया और उसको दोबारा नहीं, उसी चीज को दोबारा नहीं हमें लेना है तो वो भोग कहलाता है। जैसे हमने भोजन किया, रोटी खा ली, अब वो खा के हमने छोड़ दी, अब दोबारा तो वही रोटी माने दूसरे दिन खाएंगे या दूसरे टाइम खाएंगे तो दूसरी रोटी खाएंगे, वही वाली रोटी नहीं खाएंगे जो एक बार खा लिए। पानी पी लिया तो जो पानी पी लिया वो चला गया, इसमें चला गया, अब उसी पानी को तो दोबारा नहीं पिएंगे, उसकी पर्याय बदल गई, वो दूसरे रूप में हो गया। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जो एक बार जिनका भोग करके छोड़ दिया जाता है और उसी चीज को दोबारा नहीं भोगा जाता है, वो कहलाते हैं भोग। और भुक्त्वा माने भोग करके पुनः फिर भोक्तव्या, फिर से भोगने योग्य जो वस्तुएं होती हैं उसे उपभोग कहते हैं। तो पांचों इंद्रियों संबंधी विषय में इसको हमें लगा लेना है। उदाहरण के तौर पे भोजन वस्त्र आदि कह दिया, तो भोजन वस्त्र इसलिए कह दिया कि एक चीज ले ली भोग और एक चीज ले ली उपभोग की। भोजन जो भी हम खाते पीते हैं तो वो सारी भोग कहलाती हैं चीजें, क्योंकि उनको एक बार हमने खा लिया तो उसी चीज को दोबारा नहीं खा सकते हैं। वो उसको हमने चबा लिया या निगल लिया या गले के नीचे उतर गई चीज, तो वही चीज दोबारा हमारे भोगने में नहीं आती है। और उपभोग में ले लिया वसन, तो वसन का मतलब यहाँ वस्त्र है। तो वसन वस्त्र हमने जैसे आज हमने पहन लिए और उतार के रख दिए, तो फिर दोबारा उसी वस्त्र को फिर से पहन लिया, फिर और पहन लिया, गंदा हो गया तो उसी को हमने साफ कर लिया और फिर उसी वस्त्र को पहन लिया। तो इसको माने एक बार भोग करके फिर दोबारा बार बार भोगने में जो चीज आती है वो उपभोग कहलाती है। तो वस्त्र हैं, इसी तरह और भी चीजें हैं जिनको हम बार बार उपयोग करते हैं। और जैसे वस्त्र के अलावा बर्तन वगैरह, एक बर्तन में हमने भोजन कर लिया, उसी बर्तन को साफ करके दोबारा हमने उसका उपयोग कर लिया उसी बर्तन का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनका वो उपभोग कहलाते हैं। इस तरह से इस श्लोक नंबर 83 में भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं ये बात समझाई गई है। तो सरल शब्दों में कहें तो जो पदार्थ बार बार भोगने में या काम में आता है वह उपभोग कहलाता है। जैसे कपड़े, गहने हैं, आभूषण वगैरह हैं,
तो पहन लिया, अंगूठी पहन ली और उतार के रख दी, फिर दोबारा फिर जरूरत पड़ी फिर पहन ली, या दूसरे आभूषण है इसी तरह से, तो वो भी उपभोग हैं। और जो पदार्थ एक बार भोगने के बाद फिर भोगने योग्य नहीं रहता वह भोग कहलाता है। जैसे भोजन और खाने पीने की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, और माला फूल वगैरह, जैसे फूल को सूंघ लेते हैं और सूंघ करके फेंक देते हैं, तो दोबारा फिर उसी को उठा करके कोई नहीं सूंघता। या माला गले में पहन ली तो उसी माला को फिर दोबारा नहीं पहनते हैं। फूलों की माला वगैरह, फूल मुरझा जाते हैं तो फिर उसमें या सुगंध वगैरह वैसी नहीं रहती है, तो अपवित्र मानते हैं, फिर उसको दोबारा उसको भोग नहीं किया जाता है। तो जो एक ही बार जिसका भोग करते हैं वो पदार्थ भोग कहलाते हैं, और उसी को बार बार काम में लेते हैं तो उपभोग कहलाते हैं। एक बार श्लोक दोहराते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगो सन वसन प्रवृत्ति पांचेन्द्रियो विषय। अब इसके बाद श्लोक नंबर 84 में मकारों के त्याग का उपदेश। अब क्या क्या है मकार से संबंधित चीजें वो इसमें समझेंगे, उनके सेवन से क्या हानि होती है ये बात बताई जा रही है। ये मकार मतलब अभक्ष्य पदार्थ हैं, तो इनका हमें त्याग करना चाहिए। दोहराएंगे श्लोक। रसहति परिहरणार्थम सौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपेयातै जिन चरणौ माने जिनेन्द्र देव के चरणों की शरणम उपयातई, शरण को प्राप्त हुए, जो जिनेन्द्र देव के चरणों की शरण को प्राप्त हुए ऐसे श्रावकों के द्वारा। तो जिनेन्द्र देव के चरणों के शरण को प्राप्त हुए मतलब जिन्होंने अणुव्रत धारण किए हैं ऐसे श्रावकों के द्वारा क्या करना चाहिए। त्रस्य हति परिहरणार्थम माने त्रस्त जीवों की, अति माने हिंसा को, परिहरणार्थम माने दूर करने के लिए, त्रस्त जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए क्या क्या छोड़ देना चाहिए। श्रोत्रम, श्रोत्रम माने मधु, मधु मतलब शहद, मधु माने शहद, संस्कृत में श्रोत्र कहते हैं, तो श्रोत्रम। और पिशितम, पिशितम माने मांस, देखो मांस से शुरू होते हैं ये। श्रोत्रम माने मधु, पिशितम माने मांस, और प्रमाद परिहृत ये मध्यम, प्रमाद को दूर करने के लिए मदिरा, वर्जनीयम इनका त्याग कर देना चाहिए। ये तीनों शब्द मां से शुरू होते हैं हिंदी में। मध्य माने मदिरा, मधु, मध्य मांस मधु, ये तीनों मां से शुरू होते हैं, इसलिए ये तीन मकार कहलाते हैं। मकार माने मां से शुरू होने वाले शब्द। तो मध्य माने शराब, ये मध्य मां से शुरू हुआ। मांस, तो मांस होता है त्रस्त जीवों का कलेवर, तो वो मांस भी मां से शुरू हुआ। और मदिरा मध्य, तो मदिरा भी मां से शुरू हुआ। इस तरह से मध्य मांस मधु ये तीनों मां से शुरू होते हैं, इसलिए तीन मकार कहलाते हैं। मकार माने मां से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो। तो ये तीनों, इन तीनों में क्या होता है, इनको क्यों त्याग करना चाहिए, इसका कारण बता रहे हैं। त्रस्य हति परिहरणार्थम, इनसे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। मध्य माने शराब में, मांस में, मांस तो साक्षात त्रस्त जीवों को मारने से ही मिलता है। और मधु, मधु में भी, मधु माने शहद, तो शहद का जो छत्ता रहता है मधुमक्खियां बनाती हैं, उसमें उन मधुमक्खियों के छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो भी रहते हैं, तो जो वहां से शहद निकालते हैं तो उससे वो बच्चे मर जाते हैं, और बहुत सारी मधुमक्खियां भी उसी शहद में मर जाती हैं। तो इसलिए वह त्रस्त जीवों की हिंसा का कारण होता है। बिना त्रस्त जीवों की हिंसा के मधु
माने शहद प्राप्त नहीं होता है। और मदिरा, तो मदिरा भी जो बनाई जाती है तो उन चीज़ों को सड़ा करके ऐसे बनाते हैं। और जब वो सड़ाते हैं फल वगैरह या महुआ वगैरह जो जिससे बनाते हैं, तो कई दिन तक उनको सड़ाते हैं। और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, 10 जीव चलते फिरते हैं उसमें। और उससे उन सब जीवों की हिंसा होती है। एक तो त्रस्त-जीवों की हिंसा होती है मदिरा में। दूसरा यहाँ पर एक कारण और लिया है प्रमाद को दूर करने के लिए। जो मदिरा पीते हैं शराबी, तो सबने देखे होंगे शराबी कैसे होते हैं। उनको कुछ भी अपने हित अहित का विवेक नहीं रह जाता है। कहीं भी वह शराब के नशे में कहीं भी सड़क पे चलते चलते ही गिर पड़ते हैं, और कहीं सड़क किनारे पड़े रहते हैं या कहीं नाली वगैरह में गिर जाते हैं और पड़े रहते हैं। ऐसा मुंह उनका खुल जाता है, ऐसा मुंह खुला हुआ है। और वहां से चल के एक कुत्ता आता है और वो अपनी एक टांग उठाता है और चालू हो जाता है, तो बढ़िया मधुर स्वाद उसके मुंह में वो पहुंचता है। तो कहता है मधुरम मधुरम, आनंद आ गया, मधुरम मधुरम। तो इस तरह से मद माने प्रमाद, प्रमाद का कारण है। प्रमाद उससे बेहोशी हो जाती है। बेहोशी प्रमाद उसी जाति के शब्द हैं ये सब। तो उस प्रमाद को दूर करने के लिए मदिरा को भी त्याग करना चाहिए। मतलब इनमें मध्यमांश मधु में त्रस्तीमों की हिंसा भी होती है, और इसमें मदिरा में शराब में प्रमाद भी एक कारण और है अतिरिक्त। तो इसलिए जो जिनेन्द्र देव के चरणों की शरण को प्राप्त हुए ऐसे श्रावकों के द्वारा मद्य मांस और मधु का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह से ये 3 मकार कहलाते हैं। इनके त्याग का उपदेश श्लोक नंबर 84 में दिया गया है। इनके सेवन से पाप होता है, त्रस्तीमों की हिंसा तो साक्षात पाप है। और जो शराब पी करके बेसुध हो जाते हैं, प्रमाद उनको छा जाता है, तो उन्हें अपने हित अहित का विवेक नहीं रहता है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। इस प्रकार से वो पाप में रत हो जाते हैं। इसलिए इन मकारों का त्याग करना चाहिए। यहाँ भोग उपभोग परिमाण व्रत की बात चल रही है, उसी के अंतर्गत ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो 83 श्लोक में हमने समझ लिया भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं। और 84 नंबर श्लोक में हमने समझ लिया कि मद्य मांस और मधु ये त्रस्तीमों की हिंसा के कारण हैं। और शराब मदिरा से प्रमाद भी उत्पन्न होता है। तो ऐसी हिंसा पाप से बचने के लिए, प्रमाद से बचने के लिए हमें मद्य मांस मधु का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। त्रस्यति परिहरणार्थम श्रोत्रम पिशितम प्रमाद परिरतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपेयातई। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण में देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। तो ये 3 मकार का जो वर्णन किया है, इनका हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए, इनका परिमाण नहीं किया जाता है। आगे ऐसी चीजें भी बताएंगे कि जिनको हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मर्यादा की जाती है कि हम इनको इतना लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो उन सब का वर्णन आगे आ रहा है और बहुत ही उपयोगी है। ये भोगोपभोग परिमाण व्रत में काफी विस्तार से नियम यम आदि का वर्णन किया गया है, और क्या चीजें खाने योग्य या उपयोग करने योग्य हैं और क्या चीजें उपयोग करने योग्य नहीं है। हम सबके लिए, श्रावकों के लिए हमारी अपनी ये बात है। तो इनको अच्छे से समझ के और हमें अपने जीवन में इनको अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति देश काल समय की व्यवस्था के अनुसार हमें धारण करना चाहिए, जिसमें हमारे परिणाम अच्छे रहें, कलुषित परिणाम ना हो, और किसी प्रकार से अपनी दैनिक जीवनचर्या में बाधा भी नहीं आए। इस प्रकार से हमें इनको धारण करना चाहिए। इस प्रकार आज भोग और उपभोग और 3 मकार
के बारे में आपने समझ लिया है। अब आप अपनी कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो उसे पूछ लें।